हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में मैं आप लोगों को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, इन सब के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा कि कैसे आप प्रूव करोगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। tan में 45 की वैल्यू 1, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए प्रूव करूंगा और साथ में आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। वीडियो आप देखना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ठीक। तो देखो, आज की बात करेंगे जब हम, तो हमने बताया ना, मैं आपको इसके पहले वाली क्लास में आपको मैंने एक टेबल सिखाया था, जिस टेबल में मैंने आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताई हुई थी। तो एक बार मैं उसको शॉर्टकट में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे मान लो इधर 0 डिग्री है, फिर यहाँ 30 डिग्री है, शॉर्टकट में देख लो आप, ये 45 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है और इधर 90 डिग्री है। तो मान लो हम बात करेंगे साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। फिर हम बात करेंगे कॉस, कॉस 0 1 होता है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं और याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 45 की बात करेंगे, ये 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। फिर हम tan की बात करेंगे, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है। फिर उसके बाद cot 0 इन्फिनिटी होता है, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 1 होता है, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होता है, cot 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। फिर सेक की बात करेंगे, तो सेक 0 जो होता है 1 होता है, सेक 30 जो होता है वो 2/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 60 की बात करेंगे 2 होता है, सेक 90 नॉट डिफाइंड, लेकिन आप इसको जान लो कि ये इन्फिनिटी जो होता है डिफाइंड होता है, मैंने पिछली भी क्लास में बताया था। फिर कोसेक की बात करेंगे, कोसेक 0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, कोसेक 30 2 के इक्वल होता है, कोसेक 45 √2 होता है, कोसेक 60 2/√3 होता है, कोसेक 90 जो होता है 1 के इक्वल होता है। इतना चीजें आपको सिखाया हुआ था मैंने, लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया ताकि आप देख सको, इसको याद करो हर हाल में। और देखो फिर इधर मैंने आपको जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो बता दिया था, कुछ चीजें हैं उनको ध्यान रखना। जैसे अगर मान लो हम साइन पावर n थीटा लिख रहे हैं, साइन पावर n थीटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा होल पावर n। देखो, साइन पावर n थीटा का मतलब क्या आएगा, साइन थीटा होल पावर n। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब आएगा साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं टेन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब होगा टेन थीटा होल क्यूब, ठीक। अब अगर यही चीज ऐसे रहे, देखो ये साइन थीटा स्क्वायर अगर ऐसे रहेगा, तब इसका मतलब जो है ये नहीं होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं होगा, ठीक। ये केवल एंगल का स्क्वायर है, जो एंगल रहेगा उसका स्क्वायर करके तब साइन अप्लाई करोगे। अगर पावर जो है साइन के साथ लगा हुआ है, तब इसका मतलब साइन पे पूरे पे पावर लगेगा, ठीक। और केवल एंगल पे पावर है तो वो जो है पूरे पे पावर में नहीं आएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ दिया रहे सेक पावर एन थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा होल पावर एन लिख सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आप प्रूफ करो कि सेक 30 की वैल्यू जो है आपके पास 2/√3 होती है, या आपसे कह देगा कोसेक 60 की वैल्यू प्रूफ करो 2/√3 होती है, या बोल दिया साइन 45 की वैल्यू 1/√2। मतलब अब क्या करोगे आप, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की वैल्यूज फाइंड करोगे, ठीक है। वो चीज देखो बच्चों, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में कहे
प्रूव दैट, चाहे प्रूफ करने के लिए बोल दे, चाहे बोल दे फाइंड डिफरेंट वैल्यू। जब 2 नंबर 3 नंबर में अगर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60, tan 45 या साइन 30 डिग्री, तो आप कैसे करोगे? वो तो मेथड से ही जाओगे ना। तो देखो, एक ही तरीका सबके लिए, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए ये, या आप ऐसे कर लो ना। चलो प्रूफ दैट हटा दो, आप लिख लो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, फॉर 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी 30 और 60 के लिए सेम आएगा। फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो आप, जब आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना रहेगा, तरीका क्या रहेगा? आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लोगे। आपको पता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो आप ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने कंसीडर कर लिया, तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। अब आप जानते हो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो हमने परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। अब अगर ये 90 हो गया, ध्यान देना, तो आपको ये पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये बीडी और सीडी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और यहाँ देखो, ये जब 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, और ये भी क्या हो जाएगा? इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखो, ये अब इस वाले पार्ट को केवल एडीबी को कंसीडर कर लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, या एडीसी को कंसीडर कर लोगे तब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। तो आपने क्या किया? एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। तो आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे ना, तो यही चीज लिखोगे, लेट ए बी सी। देखो ऐसे करके 30 60, अब 30 भी है 60 भी है, चाहे जिसकी वैल्यू निकाल लोगे। लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ए बी सी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑफ साइड आप मान लोगे सच दैट, किस कंडीशन पे? अब साइड का लेंथ कुछ मान लो, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और इनकी वैल्यू मान लो ए मान लिया आपने, ठीक है। तो नाउ अब हमारे पास क्या आएगा? देखो, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए बी ए सी हो गया, ए बी सी हो गया, और बी ए सी हो गया, ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हो गया। अब लिखोगे यहाँ पे ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो है बीसी पे हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देन जब एडी को परपेंडिकुलर, देन BD इक्वल टू CD। BD और CD आपस में इक्वल आएगा, आपको पता है। ये लिख दो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट अपोजिट साइड, ठीक है। तो BD CD के इक्वल होगा, यहाँ BC नहीं, BD CD के इक्वल हो जाएगा। और होगा क्या? तो नाउ अब यहां से एंगल BAD, देखो BAD कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब ये होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक वर्टेक्स से तुम अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो बाइसेक्टर भी होता है और साथ में वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये 9th क्लास में थ्योरम है, ठीक है, पढ़े हुए हो ट्रायंगल में। तो यहाँ से BAD की भी वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब देखो, तो BD और CD दोनों A के हाफ ऑफ BC हो जाएंगे, तो हाफ ऑफ BC का मतलब हाफ ऑफ A आ जाएगा। तो ये भी A/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? A/2। अब देखो, ये वैल्यू हमारे पास A है, तो यहाँ 90 डिग्री है, ये A/2 है। पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाल लोगे, तो लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ADB। क्या आएगा आपके पास? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आप लगाओगे,
तो ए बी की वैल्यू तो आपको पता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ए डी आपको निकालना है, ये ए डी स्क्वायर रख लो प्लस बी डी स्क्वायर करोगे मतलब ये ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो सॉल्व करने पे 3a² बाई 4। तो ए, ये ए डी आया, स्क्वायर आया, तो अब जब हम ए डी निकालेंगे तो ए डी मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आएगा, और इधर 4 का करोगे 2 आएगा। तो ए डी की वैल्यू √3/2 इंटू ए आ जाएगा। ए डी निकल गया ना, ए डी, तो ये कितना आ गया, √3/2 इंटू ए। अब आप बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री के लिए, फिर बारी बारी से 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब देखो नाउ, तो पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी, जब ट्रायंगल ए डी बी हम कंसीडर करेंगे, देखो इसमें हम सबसे पहले जो है साइन 30 से स्टार्ट करते हैं। तो साइन 30, देखो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये आएगा बी डी, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, ए बी, ये आएगा बी डी अपॉन ए बी। तो बी डी की वैल्यू a/2 अपॉन ए बी की वैल्यू a, तो ये a/2a, तो a खत्म, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू आया। फिर हम cos 30 देखो निकालेंगे, सारा सब निकाल के रखते हैं, फिर ऐसे ही करके आपको प्रूफ करना हो गया। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 आएगा ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी की वैल्यू निकाले हो √3/2 इंटू ए अपॉन ए से ए खत्म, तो ये √3/2 आ गया। इसकी वैल्यू आई cos 30। फिर आप देखो इसी में अब आप tan 30 देख लो, तो tan 30 कितना होगा, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 के लिए परपेंडिकुलर आएगा बी डी अपॉन बेस, बेस मतलब ए डी आएगा, ठीक। तो यहाँ से tan 30 निकालना है आपको वैल्यू, तो tan 30 बी डी की वैल्यू रखो, बी डी कितना है, a/2, और ए डी कितना है, √3a/2। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 1/√3, यही ना टेबल में 30 डिग्री के लिए लिखे थे। फिर आप cot 30 अब आप निकाल सकते हो, बाकी cot 30 निकाल लोगे तो तुम्हारे पास cot 30 की वैल्यू कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 30 के लिए ये आएगा ए डी अपॉन बी डी। तो ए डी की वैल्यू √3a/2 और बी डी की वैल्यू a/2, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर आप sec 30 के लिए जाओगे, तो sec 30 क्या होता है, sec जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। 30 के लिए हाइपोटेन्यूज ए बी हो गया, और बेस, बेस कितना हो जाएगा, 30 ये है ना, ए डी आएगा, तो ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी की वैल्यू ए है, और ए डी की जो वैल्यू आई है वो √3a/2 आई हुई है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ए से ये कट गया, तो ये आ गया 2/√3। और लास्ट में कोसेक 30, देखो कोसेक 30 निकालोगे, कोसेक भी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये आएगा ए बी, ठीक है, और इस 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी की वैल्यू ए, बी डी की वैल्यू a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ए से ए खत्म, तो ये 2 आ गया, ठीक। सारा देखो 30 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई है, बात समझ में आया। अब दूसरे केस में क्या करोगे, 60 के लिए अब इसी तरीके से, तो देखो जैसे ये किए, यहाँ सब निकाल चुके हैं, तो इसी के आगे 60 डिग्री कर देते हैं इसी में, हाँ इसी ट्रायंगल में लेंगे, किसी और में नहीं, चाहे इधर बना हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है। तो आप किसी भी एंगल 30 डिग्री के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर प्रूफ करना या फाइंड करना, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आएगा, तो आप ऐसे मेथड से करोगे, जब कहीं वैल्यू रखनी होगी तब केवल वैल्यू रखोगे, एमसीक्यू में आएगा तब आप वैल्यू डायरेक्ट रख दोगे जो याद किए रहोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द वैल्यू या प्रूव दैट द वैल्यू, तो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। अगेन देखो अब आप इसी ट्रायंगल में ले लो, तो अगेन क्या करोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एडीबी में ही लेना। देखो एडीबी में सबसे पहले साइन 60 डिग्री, देखो आप 60 ये है ना, इस 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज होगा। साइन क्या होता है,
साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर आएगा एडी। देखो ये 60 परपेंडिकुलर एडी आया और हाइपोटेन्यूज ए बी आ गया, तो एडी अपॉन ए बी, और एडी की वैल्यू आपका निकल के आया √3a/2, ए बी की वैल्यू ए से ए कट गया, ये आ गया √3/2 साइन 60, यही आपने टेबल में लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हो। फिर देखो आप cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 ये 60 है, बेस की वैल्यू बी डी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, इसका मतलब ये आएगा बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी की वैल्यू रख दोगे a/2 आएगा, और ए बी की वैल्यू रखोगे ए से ए कट जाएगा तो 1/2, cos 60 1/2 होता है। फिर आप देखो tan 60, तो आपको पता है ना tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इस 60 के लिए परपेंडिकुलर एडी है और बेस की बात करेंगे तो कौन है, बी डी, तो एडी की वैल्यू आया है √3a/2 और बी डी की वैल्यू कितना है a/2, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, तो ये आ गया √3। फिर आप cot 60 की बात करेंगे, cot 60 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू जो है यहाँ बी डी है 60 डिग्री के लिए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है कितना है ए डी है, तो बी डी की वैल्यू जो आएगी a/2 और ए डी की वैल्यू √3a/2, 2 से 2 खत्म, तो ए से ए भी खत्म, तो ये 1/√3 बचेगा cot 60। फिर आप जो है sec 60 के लिए आओगे, तो आपको पता है ना sec थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इस 60 के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो sec 60 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए बी और बेस की वैल्यू है बी डी। हाँ, तो देखो ए बी की वैल्यू कितना है ए है, sec 60 ए बी, तो ए बी में ए की वैल्यू कितना है हमारे पास ए है, अब बेस की वैल्यू कितना है a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ये 2 आ गया, sec 60 की वैल्यू 2। और लास्ट में cosec 60 की बात करेंगे, तो देखो cosec 60 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन ए डी आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितना है ए है, और ए डी की वैल्यू कितना है √3a/2, तो देखो ये 2 ऊपर जाएगा, ए से ए खत्म, तो ये 2/√3 आ जाएगा। ये देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए प्रूफ चाहे आएगा और चाहे जो है फाइंड करने के लिए, जब कभी भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में अगर कुछ ऐसा आएगा तो आप ऐसे मेथड से सॉल्व करोगे, 2 नंबर में भी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे, जहां कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री समझ जाना कि आपको मेथड का यूज करके लाना है। ठीक, या कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 45 डिग्री, तो अब ये तो 30 और 60 का हो गया, अब हम 45 डिग्री के लिए चलते हैं, कैसे जो है हम 45 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। देखो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, मतलब आपको sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45 किसी की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसी मेथड का यूज करोगे। देखो बच्चों, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, मतलब आपसे sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 की वैल्यू, ठीक है, 2 नंबर में पूछ रहा है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे, उसको फाइंड करोगे, मेथड का यूज करोगे। तो कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पे तुम इसमें क्या करोगे ना, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लोगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिए, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, इसमें ए बी और बी सी आपने इक्वल ले लिया, इनके साइड का लेंथ ए और ए, मान लो ये राइट एंगल है तो ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना, इसके सॉल्यूशन में तुम क्या करोगे, सपोज करोगे लेट ए बी सी, ठीक है, इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया सच दैट किस कंडीशन पे है, ये आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी और यही ए मान लिया आपने। अब क्या करोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो भी लिखोगे,
तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल करके आएगा आपके पास? देखो, अगर ये बी पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिखे हो ना, ये भी बता दो, सच दैट एंगल बी इक्वल टू, आपने मान लिया कि एंगल बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू ए आपने मान लिया। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ए सी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ए सी निकालना है तुमको, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? तो यहाँ से ए सी की जब वैल्यू निकालोगे तो देखो स्क्वायर रूट कर दोगे, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, ए स्क्वायर का ए आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रूट 2a हो गई। ए सी की वैल्यू निकल गई रूट 2a। अब हमारे पास तीनों साइड्स का लेंथ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल, देखो अगर ये 90 डिग्री है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल निकालोगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री आएगा ना? समझ में आया? तो यहाँ तुम कर सकते हो, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 45 डिग्री बन गया। अब तुम चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लो। तो नाउ देखो, सबसे पहले हम आएंगे साइन 45, चाहे सी वाला पकड़ लो केवल, ठीक है। चलो देखो, साइन 45 डिग्री, साइन तुमको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इस 45 के लिए देखो, यही वाला तुम ले रहे हो मान लो, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस ये है, तो परपेंडिकुलर हमने ए बी लिया और हाइपोटेन्यूस कौन लिया? ए सी लिया। तो ए बी की वैल्यू कितना है? ए है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितना है? रूट 2a है। ए से ए कट गया तो 1/√2 आ गया, साइन 45। फिर हम निकालेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस 45, कॉस हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू BC है, अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू AC है। तो BC की वैल्यू A है, हाइपोटेन्यूस AC √2 इंटू A है, तो A से A कट गया तो ये भी 1/√2 आया। अब हम चलेंगे tan 45 डिग्री के लिए, तो हमको पता है tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस 45 के लिए परपेंडिकुलर और बेस हो गया, तो ये ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू ए है और बी सी की भी वैल्यू ए है, तो ए से ए कट के 1 हो गया, tan 45। फिर देखो इधर cot 45, तो यहाँ आप इसी एंगल के लिए ले रहे हो परपेंडिकुलर ए बी, कॉट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू बी सी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी है, तो बी सी की वैल्यू कितना निकला है? ए, और ए बी की भी वैल्यू ए, कट के 1। देखो आपने टेबल में भी कॉट 45 1 लिखा था ना। फिर उसके बाद आपका सेक 45 निकालोगे, तो सेक जो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो 45 के लिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ए सी के इक्वल है और बेस की वैल्यू जो है बी सी के इक्वल है, तो ए सी की वैल्यू √2a हो गया और अपॉन बी सी की वैल्यू जो है ए के इक्वल, ए से ए कट के ये √2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हम आएंगे, ये हमारे पास कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक क्या होता है हमारे पास? कोसेक जो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, तो हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे ए सी आएगा और परपेंडिकुलर इस कोसेक के लिए ए बी आएगा, तो ए सी की वैल्यू जो है ये √2 इंटू ए अपॉन ए बी की वैल्यू ए के इक्वल, ए से ए खत्म तो ये √2 आ गया। देखो ये तुम्हारे पास 45 डिग्री के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये एक क्वेश्चन बनता है आजकल एग्जाम में, सीबीएसई में बनता है, बोर्ड एग्जाम में 10th में और स्टेट बोर्ड्स में, तो आप लोग ध्यान देना। और 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड में भी बनता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना कैसे निकाला गया है। जब कभी भी आपसे चाहे 2 नंबर में चाहे 3 नंबर में पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री, ठीक है, तो आप बिना मेथड के नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर वहां नहीं लिखोगे। डायरेक्ट आंसर कब लिखोगे? जब किसी क्वेश्चन में यूज करना रहेगा या फिर आप एमसीक्यू में रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू उसमें यूज करना है तब आप कर लोगे। मैंने आपको पावर का भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर पावर कैसे होता है, क्या मतलब होता है। तो अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बच्चों, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री,
-3 cos स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos क्यूब 90 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan पावर 6 45 डिग्री पहला वैल्यू है। और दूसरे में बोल रहा है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री -4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2 sin 30 cos 30 प्लस tan 45। ठीक है, आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। सब देख रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं। तो आप क्या करना, सॉल्यूशन में जब आओगे पहले वाले पार्ट को पहले देखते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट आपको जो दिया है, आपको दिया है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री, ये हो गया -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन कितना हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये बना। फिर प्लस cos क्यूब 90 डिग्री ये आया इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री ये बना प्लस tan पावर 6 45 डिग्री। ये वैल्यू आपको निकालनी है। आपको मैंने पावर वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, पहले आप वही अप्लाई करोगे। क्या करोगे, इसको देखो, इसको आप लिख दोगे 2 साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन स्क्वायर साइन 30 होल स्क्वायर और इंटू इधर tan 60 लिख दोगे -3 cos स्क्वायर 60 का मतलब होगा cos 60 डिग्री का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 30 का मतलब cos 30 डिग्री स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos क्यूब 90 का मतलब होगा cos 90 होल क्यूब और tan स्क्वायर 45 का मतलब होगा tan 45 स्क्वायर प्लस यहाँ करोगे तो ये tan 45 डिग्री पावर 6 आ जाएगा। ये वैल्यू निकल करके आई। अब सारी वैल्यू रखो। देखो 2, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू आपको पता है कि √3। टेबल अब लर्न करिए हो तो यूज करो tan 60 √3 -3। देखो cos 60 की बात करेंगे तो 1/2 स्क्वायर और cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस cos 90 जीरो होता है, ये जीरो क्यूब, tan 45 1 होता है तो 1 स्क्वायर, फिर tan 45 1 पावर 6। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 होगा इंटू √3 आएगा। ठीक, -3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, √3/4 का स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा प्लस ये जीरो क्यूब जीरो, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, ये दोनों सॉल्व होके 0 और 1 पावर 6 1 आ जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2 इंटू √3, तो ये √3/2 हो गया माइनस। देखो ये भी सॉल्व करोगे 3/4 बनेगा और ये अपॉन में है तो ये इंटू 4/3 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 1, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो गया √3/2 -1 और इधर कितना हो जाएगा +1, तो 1 से 1 कट जाएगा, आंसर आएगा √3/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करोगे। ये पहला पार्ट हुआ, अभी दूसरा कराते हैं। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, क्या दिया है तुम्हारे पास, ये दिया है वैल्यू निकालने के लिए 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और इधर कितना है -4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया होल अपॉन, यहाँ करेंगे तो ये 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री हो गया प्लस tan 45 डिग्री, ये बन गया। अब इसमें देखो, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने बताया हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, 5 ये बाहर, साइन स्क्वायर 30 को आप साइन 30 होल स्क्वायर लिख दोगे। कॉस स्क्वायर 45 का मतलब क्या आएगा, कॉस 45 होल स्क्वायर आ जाएगा -4 tan स्क्वायर 30 का मतलब आएगा tan 30 डिग्री होल स्क्वायर होल अपॉन, देखो ये यहाँ ये तो सब सिंगल ही है, तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये बन गया। अब वैल्यूज रख करके सिंप्लीफाई करना है, तो देखो 5 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है ना, तो ये 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा -4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 स्क्वायर हो गया अपॉन
2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा। 5 इंटू 1/4 ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा, माइनस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करने पे 1/3 आ जाएगा, होल अपॉन ये 2 से 2 कट गया, एक √3 बच गया, बाई 2 प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखो, इधर करते हैं ताकि उधर कंक्लूड कर लें। तो ये सॉल्व करने पे ऊपर क्या बचा देखो, न्यूमरेटर में 5/4 बचा, अब फिर प्लस 1/2 माइनस 4/3 आएगा, और नीचे सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, और यहाँ √3 प्लस 1 बच जाएगा, ये आया। अब इसको देखो, न्यूमरेटर में 4 2 3 का एलसीएम 2 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो ये 3 5 जा 15 होगा, और यहाँ 6 प्लस 6 आएगा, माइनस इसमें 4 4 जा 16 चला जाएगा, होल अपॉन √3 प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा हमारे पास। 15 प्लस 6 21, 21 माइनस 16 करोगे 5 आएगा, 5/12 हो गया, और होल अपॉन ये देखो a/b/c/d है, ये 2/√3 प्लस 1 इधर हो जाएगा, ये वैल्यू, तो 2 1 जा 2 6 जा 12, तो ये आंसर में कितना आएगा 5/6 इंटू √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो आप जानते हो डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6 इंटू √3 प्लस 1, रेशनलाइज करने पे √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब देखो ये वैल्यू 5 हो गया, √3 - 1 अपॉन ये 6 बाहर, इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 5 हो गया इंटू √3 - 1 अपॉन 6 इंटू 2, ये वैल्यू 5 इंटू √3 - 1 अपॉन में 12 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करते हुए जब आपके पास वैल्यूज गिवन रहेंगी तब जो है वैल्यूज फाइंड करना, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें 0 30, आपके सिलेबस में केवल एक्यूट एंगल ही है, इनका यूज करके, और वैल्यू जैसे 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो उनकी वैल्यूज आईसीएससी बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से है, और सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है, 10th क्लास में, 11th में है, वो भी एकेडमिक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में है, एक्स्ट्रा में है, तो वो टेबल देखना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से फाइंड करोगे। तो ये समझ में आया। तो जब कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, तो उनको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे ये सीख लिए हो। अब हम कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखते हैं जो बोर्ड में आने लायक हो, उनको करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पोल 15 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक वर्टिकल वॉल हो गई, ए बी जो है तुमने क्या ले लिया है, एक वर्टिकल वॉल। ध्यान देना, बोला हुआ है अ पोल 15 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, वही तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड। तो मान लो सी पोजीशन पे जो है इसका फुट है पोल का, पोल का फुट सी पोजीशन पे है, तो ये वर्टिकल वॉल पे जो है मान लो बी तक जाता है, यानी कि इसकी हाइट जो है बी तक जाती है, ए बी जो है वॉल के हाइट तक पहुंचेगा, और ये जो है बीसी जो है यही तुम्हारा क्या है, पोल है, जिसका लेंथ कितना दिया है 15 मीटर। देखो, और ये बोल रहा है कि ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बोला, पोल 15 मीटर लॉन्ग, ये पोल है बीसी जिसका लेंथ 15 मीटर है, वर्टिकल वॉल एट रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ए बी है, ये जो है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेस्ट में है। बोल रहा है फाइंड, पहला हाउ मच हाई अप द वॉल विल द पोल रीच, मतलब ये जो पोल है वॉल पे कितने हाइट तक पहुंचेगा, तो मान लो कि हाइट एच हो गया, या ये ए बी ही रहने दो, और दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ पोल फ्रॉम वॉल,
तो देखो फुट ऑफ पोल ये है, वॉल ये है, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको एसी फाइंड करना है। तो आप जब सॉल्यूशन में जाओगे तो क्या करोगे, इसमें सपोज कर लोगे आप सॉल्यूशन में, लेट, ठीक है, बीसी बी द पोल, बीसी जो है पोल है, ठीक, बीसी बी द पोल एंड ए बी द वर्टिकल, ए बी वर्टिकल वॉल, ए बी जो है ये आपका वर्टिकल वॉल हो गया, ए बी आपने वर्टिकल वॉल मान लिया, बीसी जो है पोल है। सच दैट किस कंडीशन पे आप लोगे, सच दैट एंगल, देखो ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, एंड बीसी, बीसी की वैल्यू आपको कितना पता है, 15 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कितने हाइट, मतलब ए बी की वैल्यू इस 60 के लिए, देखो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और ये आएगा हाइपोटेन्यूज। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिकल वॉल है, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो इस 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है और इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन 60 लगा देंगे तो ये आ जाएगा। पहले वाले के लिए ऐसे ही पहचानना रहेगा। फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब आएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी सी आएगा। तो ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ए बी निकालना है आपको और बी सी पता है 15। तो यहां से सॉल्व करने पे ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15√3/2। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो है तुम्हारे पास √3 की वैल्यू 1.732, तो वो रख दोगे, नहीं दिया रहेगा तो इस पे भी आंसर छोड़ दोगे, चलेगा। ये 15 इंटू 1.732 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा। पहले 15 से मल्टीप्लाई, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 3 48, कैरी 4, 15 7 जा 105, 105 प्लस 4 109, कैरी 10, 15 1 जा 15, 10 25, तीन प्लेस पे डेसिमल, अपॉन में 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1, तो 19, 2 9 जा 18, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, 12.99 मीटर आ गया। ये आ गया क्या, कि वॉल के कितने हाइट तक पोल पहुंचेगा। सेकंड केस देखो, सेकंड केस की बात करेंगे। तो सेकंड केस में हमको पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ फुट फ्रॉम वॉल, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो फुट ऑफ पोल ये है, वॉल ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब एसी फाइंड करना है। तो अब ये निकाल चुके हो, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी लगा सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अवेलेबल है तो लगाओ। देखो इस एंगल के लिए ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो आप बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किसमें होता है, cos 60। cos 60 ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आएगा एसी अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बीसी आएगा। बीसी लिए हो ना, हाँ। तो यहां से cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, और बेस बी निकालना है हमको, एसी की वैल्यू निकालनी है, अपॉन बीसी, बीसी की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 मीटर। तो देखो दोनों आंसर्स आ गए हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब लर्न कर लोगे टेबल ना, तो टेबल जो 0 30 45 60 90 डिग्री के लिए टेबल है, उसको लर्न कर लोगे तो इस एक्सरसाइज में केवल और केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रख करके सिंप्लीफिकेशन करना रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो, और जो है और भी बच्चों को शेयर करो आप लोग। और नेक्स्ट क्लास में जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे तो उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से। तो आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगाओ जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सिखाऊंगा, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।